बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा चौधरी और आप हमें यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं और कुछ नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ 2-4 दिन का ब्रेक आ गया, बस कुछ मामलात में बिज़ी थे जिसकी वज़ह से आपके साथ हम कोई वीडियो का सिलसिला नहीं कर सके। बड़ी माज़रत इस हवाले से, लेकिन हमने कोशिश की कि आज हम बड़ी अच्छी कोई इंटरेस्टिंग हमारे साथ शख्सियत हो, पर्सनैलिटी हो, जिनके साथ सियासत के बारे में बात की जा सके, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मामलात और बुशरा बीबी जो कि एक बैकबोन की हैसियत रखती हैं खान साहब के लिए और उन पे क्या सख्ती के मामलात हैं। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे इस हवाले से हम बात करें और उनकी बहन, उनकी हमशीरा हमारे साथ मरियम भट्टू साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, हमारी ऑनरेबल गेस्ट। और ज़रूर फैमिली के जो मामलात हैं, ज़ाहिर बात है एक ख़ानदानी औरत है, एक घरेलू औरत है और खान साहब की अहलिया हैं और इस चीज़ की क्या उनको सज़ा दी जा रही है, कैद तन्हाई में उनको क्या रखना, क्या फैमिली से उनकी मुलाकातें होती हैं। बहुत सारे आम सवालात, इश्यूज़ आए रोज़ उठाए जाते हैं और ख़ुसूसन मरीम भट्टू साहिबा का भी कुछ रेफ़रेंस दिया जाता है कि जी उनके थ्रू कुछ बात अगर वो करती हैं तो कोर्ट में बताया जाता है कि जी देखें इस तरह की बातें हुई। तो हम ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा क्या इश्यू है। अस्सलाम वालेकुम मरीम साहिबा, आपका जी बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम। आप हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताइए कि बुशरा बीबी के साथ मुलाकात के हवाले से कोई फैमिली को उनकी इन्फॉर्मेशन है? मैंने पिछले दिनों सुना कि उनकी जो बेटी है उन्होंने एक पिटीशन भी दायर की कि उनकी वालिदा को कैद तन्हाई में रखा गया है। आप कुछ बता सकती हैं इस हवाले से क्या? जी अस्मा अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने शो पे और मौका दिया कि मैं बीबी के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर बात कर सकूं। फैमिली की मीटिंग्स बंद थी बुशरा इमरान साहिबा से नवंबर से फरवरी तक। जैसे हुँ, खान हुँ। साहब की मीटिंग्स बंद हैं तो उसी तरह बिल्कुल लॉयर्स और फैमिली के साथ मीटिंग्स बंद थी। हुँ, फरवरी हुँ। में मुलाकात की इजाज़त दी तो उस वक्त जाहिर बात है हमें ये भी पता लगा साथ ही बुशरा इमरान से कि जी खान साहब की तबीयत के जो पहले हमें पता लगा कि जी 85% आंख की बिनाई जा चुकी है, ये तो थ्रू हुँ, दैट हुँ। मीटिंग पता लगा। उसके सही। बाद 3 मीटिंग्स हमारी अलाउ की और उस वक्त तक बीबी की अपनी आंखों को और उनको कोई तकलीफ नहीं थी। सो दैट वाज इन फरवरी। और फिर हमारी मीटिंग्स जब उनको ये पता लगा कि जी फैमिली ने बाहर आके तो खान साहब की बात और खास तौर पे मैंने ट्वीट कर दिया है कि खान साहब की तबीयत कैसी है और बताया कि उनकी हुँ, हुँ। तबीयत खराब है, तो उसके बाद फिर हमारी फैमिली की मीटिंग्स बंद कर दी गई। और तब तक बंद रखी जब तक आपको पता है कि एकदम से बुशरा इमरान को सर्जरी के लिए ले गए और हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। आधे घंटे के लिए मुलाकात करवाई। हमें ठीक। कोई सर्जरी का मालूम नहीं था, फैमिली को नहीं बताया था। रात को ले गए, बस फैमिली को फोन आया कि जी सुबह 9 बजे आप जेल पहुंच जाएं। जब पहुंचे अच्छा। तो ये बीवी को ऑलरेडी हॉस्पिटल से वापस ला रहे थे, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, रात को उनकी सर्जरी हुई थी। जी, और जी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि 2-3 दिन, क्योंकि आंख की अच्छा। सर्जरी बहुत मेजर सर्जरी हुई उनकी, ओके। कि हॉस्पिटल में रहने दें। लेकिन ये ऐसे जालिम लोग हैं कि इन्होंने बस चंद घंटे के वहां पे उनको रख के वापस ले आए। तो जब हुँ, फैमिली मिली तो उनकी आंख पे पट्टी थी, बड़ी तकलीफ में थी। हुँ, और हुँ। उन्होंने ये बताया कि जब ये सर्जरी ले जाने से पहले रमजान के आखिर में उनको अच्छा। अगेन हमेशा ठीक। हमेशा ही कुछ खाने में देते हैं। जब आपको पता है बनी काला अच्छा। में वो थी जब उनकी तबीयत खराब थी, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बताया ना फरवरी में जब फैमिली की मुलाकात हुई तो बीबीसी ठीक थी, उनको आंख का कोई तकलीफ नहीं थी। ठीक अब है। उन्होंने कहा कि जी रमजान के एंड में कुछ दिया खाने में, तबीयत खराब हुई, आंखों में दर्द रहना शुरू हो गया, पानी आना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता नजर जानी शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा मैंने बहुत इनसे जेल वालों से रिक्वेस्ट की कि मुझे मेडिकल डॉक्टर को बुला दें, नहीं बुलाया। और कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एक आंख से तो बिल्कुल नजर बंद हो गई और बहुत ज्यादा तकलीफ, यानी वो कहती हैं कि अच्छा। इतनी तकलीफ थी कि वो चीखे मार मार के रोती रही। ओह माय अब गॉड! मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि बाद में पता लगा ना कि आंख का पर्दा फट गया उनका। तो मैंने ओह! पूछा कि क्यों ऐसा, मतलब इतनी तकलीफ क्यों उनको उस वक्त रही होगी। तो उन्होंने कहा कि हुँ, जब आंख का पर्दा फटता है फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह उनकी नजर जा रही थी, हुँ, तो हुँ, हुँ। तकलीफ बढ़ती जाती है क्योंकि वेन्स आपकी ब्लॉक होती जाती हैं, आगे ब्लड सप्लाई के लिए कोई जगह नहीं ओके। होती और बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है पीछे आंख में। ठीक, और वो कहते हैं ठीक, कि ठीक। बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, ओह बहुत हो! ज्यादा पेन। ओह उस गॉड! ओह गॉड! तकलीफ में, यानी आंख का पर्दा जब उनकी फट गया और ये बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, उस हालत में भी उनको 10 दिन तक कोई मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं गई ओह माय की गॉड! गई। तो और इसकी ये जो जिम्मेदार, जी
जी जी, इसके जिम्मेदार बिल्कुल बोलिए। एक जी वहां जी। पर एक जेल में एक औरत है जो आई थिंक उनका उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन मरियम, डेजिग्नेशन कुछ मुझे हमने नाम पता है सुना है, कुछ मरियम कि नाम की मरियम खातून है। उसका नाम, अनफॉर्चुनेटली माय नेम से, बट उसका पूरा नाम हमें पता नहीं लग पाया। और मैं अच्छा। बल्कि सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुझे उसका पूरा नाम पता लगे। ओके। उसकी वजह से, क्योंकि वो आगे जाके हमें लगता है कि उसने रिपोर्ट नहीं दी, क्योंकि आप सोचें कि इतनी तकलीफ में, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि जेल सुपरिटेंडेंट, अच्छा दूसरी बात है कि कैमरे भी लगे होते हैं वहां पे, तो कैसे सही। उनको पता नहीं लगा कि एक औरत इतनी तकलीफ में, इतनी वो ओ गॉड। इतने दिन उनको तकलीफ में रखा गया। हम्म लेकिन एक तो हमें पता है कि डायरेक्ट ऑफिसर ये औरत है जो रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तो बाकी ये क्या ये कि करती हैं, ये मरियम नामी खातून, ये ऐसा क्या ये करती हैं कि बुशरा बीबी जी, को, आपने कहा कि कुछ खाने में कुछ ऐसा इशू होता है इन्होंने कि खाने में, देखिए। देखिए खाने में जी, बनी गाला में तो ये नहीं थी, वहां तो दूसरा जो भी जेल का पूरा स्टाफ है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रिजनर्स के खाने का, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। हम्म। ये तो चलें, एक 18 ग्रेड ऑफिसर हैं, इससे ऊपर जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, उससे ऊपर सही। आईजी जेल होते हैं, उससे ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो फेक है या ओके, असली है जो बिल्कुल भी है वो बिल्कुल। हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जेल में खान साहब को या बुशरा इमरान को कुछ हो रहा है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम्म। अब ये जो औरत है, ये तो डायरेक्टली, बिकॉज देखें आप किसी पे भी, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं तो मैं किसी के ऊपर डाल के, जी ऊपर से मैं प्रेशर था या ये था वो था, तो मैं सही। अपने अमल की जिम्मेदार हूँ। कल को ट्रू। कोर्ट में जाना है तो वहां जाके ये नहीं कह सकेंगे कि जी हमें फलाने जनरल ने कहा था तो हमने जुल्म किया था सही किसी कैदी पे। सही और सही ये औरत सही। के जो रिपोर्टेडली, ये सिर्फ बीबी को नहीं, कि देखिए आपको पता है कि बीबी के कमरा बहुत छोटा सा है जिसमें कीड़े हम्म। इतने होते हैं कि मुझे भांजू ने भी बताया कि उनकी बैक में बहुत दर्द रहना शुरू हो गया। तो मैंने कहा वो हाँ, क्यों, तो कहने लगी कि कमरे में इतने कीड़े होते हैं दीवार पे कि जब रात को बैठ अपना। के, उनकी आदत है कुरान पढ़ती रहती हैं, कि वो माशाल्लाह। पढ़ती है तो वो टेक नहीं लगा सकती क्योंकि दीवार पे कीड़े बहुत होते हैं। ओ माय तो गॉड, चार और ये पैसे मैंने ये उनकी सुना कि उनके सेल के बाहर कोई गटर है और उसका ढक्कन खुला गटर, है, सेल के और बाहर गटर नहीं है, सेल के अंदर अच्छा, गटर है सेल जिसका के ढक्कन अंदर खुला गटर है। है और वो खुला है और इतनी उसका बदबू होती है कि खुला वो नहीं है, बैठ रहा इन्होंने वहां है। जानबूझ के उसका ढकना हटाया हुआ है। और कहते हैं कि चूहे वहां पे बाहर फिरते एब्सोल्युटली, हैं ये और तो जब मतलब। आपको पता है वो 1.5 महीने के लिए उनकी रिहाई हुई थी तो मेरी उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं जब नमाज पढ़ी होती थी तो छत से मेरे पे चूहे गिरते हैं। मैं आपसे अस्तगफुरुल्लाह, असला, नाउजुबिल्लाह। मुझे हैरानगी है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। मतलब मैं जब पढ़ती हूँ ना इसराइल के जेलों में जो फलस्तीनियों के साथ सलूक हो रहा होता है, सही तो मैं सही। उसको देखती हूँ कि हमारे जो अपने लोग सपोजिटली हैं वो एक मुसलमान होने के नाते वो अपने ही शहरियों के साथ कर रहे हैं। चलिए वहां तो वो लोग कहते हैं ना कि ये हमारे दुश्मन है तो उनके साथ मतलब तो इनके साथ रिलीजन क्या दुश्मन, डिफरेंट है। मैं इसी पॉइंट पे आ रही कि एक घरेलू खातून है और शायद वो खान साहब की अहलियां हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर उनको कैद तन्हाई में रखना और इतना मिजरेबल जो आप बता रही हैं कि जेल के अंदर के हालात है, हमने मरियम बीबी को भी देखा, मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी थी, कोई उनके पास उस वक्त सियासी ओहदा भी नहीं था, तो वो जेल में पूरा उनको कमरा दिया गया था, बाकायदा वो गई हैं जब जेल में विजिट किया, और प्रॉपर कमरा टाइल्स वाला हमने देखा, प्रॉपर बाथरूम था, सब कुछ था। तो उनको इस तरह की ए क्लास शायद दी गई हो या अब जो भी बी क्लास, तो बुशरा बीबी को एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की अहलिया हैं, तो उनको उस लेवल की जेल की सहूलियात या जेल जेल मैनुअल क्या कहता है उनके हवाले से, तो कुछ कंपैरिजन कर सकती हैं आप? मैं आपको ये बताऊं, मैं तो ये कहती हूँ चले मरीम नवाज वाली उनको आप लग्जरीज ना दें। हम्म आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी बेल एप्लीकेशन अगर स्केड्यूल हो जाती टाइम पे तो वो जेल में होती ना। एक हम्म तो यहाँ पर जुडिशरी का ये हाल है कि पता नहीं इनको खुदा का, वही बात आ जाती कि इनको खुदा का डर ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हम्म हैं। अगर हम्म। इनकी बेल एप्लीकेशन स्केड्यूल हो जाती कि तो उनके खिलाफ तो कोई एविडेंस नहीं था, एक हफ्ते में वो बाहर आ जाती। एक तो इन्होंने उनकी जेल, वो जो बेल एप्लीकेशन है वो डिले की। दूसरा ये कि आप एक जो आम कैदी की सहूलियात, अभी जो आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जिक्र किया, जी जी, बिल्कुल। 24 आवर्स, 24 आवर्स आप एक औरत को एक छोटी सी कोठरी में कैद रखते हैं 24 आवर्स। हम्म, उसने क्या पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा किया है कि सही। आप उसको 24 आवर्स बंद कर दें? बेगैरत लोग हम्म हैं जो ये कर रहे हैं। हम्म हाँ, सबको हम्म करने, प्रेशराइज करने के लिए कर रहे हैं। मतलब तो कहाँ है अभी, इनकी वो ऑल द माचो माचो मैन ऑफ पाकिस्तान। और वो क्योंकि मैंने इसलिए आपसे पूछा, मरियम नवाज कहती हैं, और जेल अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के अंडर आती है, और वो कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, खवातीन पे जुल्म ज्यादती होती है तो वो उनकी रेड लाइन है, तो यहाँ रेड लाइन अगर क्रॉस होती है तो कुछ आप देखती हैं, ये बता सकती हैं, या कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, खातून है, तो ये क्या अगर हो रहा है? उनसे कोई भी, मेरा ख्याल है कि देखें इन लोगों की, हमें पता है कि दे आर जस्ट पपेट्स।
हम्म। लेकिन मैं आपको हम्म। एक बात बताऊं, मुझे ये भी बड़ी हैरत होती है कि जो लोग एक्चुअली डिसीजन मेकर्स हैं, हम्म। वो भी कैसे एक मुसलमान औरत, उनको पता है वो इतने अरसे से 2 साल से उनको जेल में देख हम्म। रहे होंगे, वो हम्म। कितनी हम्म। मतलब हर वक्त उनका कैसा, आपको जेल के उसके अंदाजा हो जाता है कि उनका कैसा बिल्कुल। कॉन्डक्ट सलूक है है। दूसरों के साथ है। मतलब अभी ये जेल में ये जो औरत मरियम दूसरी औरतों पे तशद्दुद कर रही थी, तो बीबी को आवाज आई तो उससे वो बहुत तंग थी कि ये औरतों पे तशद्दुद मतलब आधे घंटे की माय मीटिंग में गॉड। उन्होंने ये कहा कि बताओ कि ये दूसरी औरतों पे बहुत टॉर्चर करती है। मतलब उनका दिल इतना सॉफ्ट है कि वो, उन्होंने कहा कि जो तुम देख रहे हैं कि एक औरत है इतनी मजहबी पायस, मैं कहती हूँ ना भी मजहबी हो, एक औरत है, उस तो एक सिनफे नाजुक है, अल्लाह ताला बिल्कुल। ने औरत के इतने हकूक रखे हैं, तो आप बिल्कुल। कैसे एक औरत को इस तरह टॉर्चर कर सकते हैं? टॉर्चर मतलब कर। मेरा, मुझे समझ नहीं आती है। तो ये जो सारी मतलब आपके जरिए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है इस वक्त तक, तो आप ये बताइए कि एक तो खान साहब की भी आंख की बिनाई, साथ ही में बुशरा बीबी की आंख की बिनाई, दोनों की आंख की कोई सर्जरी और इंजेक्शंस लगते हैं। खान साहब को मैंने जो पढ़ा था पहले भी, डॉक्टर्स ने बताया कि 4 इंजेक्शन के बाद ऑपरेट होता है, लेकिन उनको 5वां इंजेक्शन भी लगाया गया आंख के अंदर। तो बुशरा बीबी के साथ भी सेम ऐसा क्या है? आप बता सकते हैं? आपने पहले भी कहा कुछ खाने में दिया जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, आंख के कुछ पर्दे फट जाते हैं। तो क्या दोनों के साथ एक ही तरह का कुछ सिलसिला रवा रखा गया है देखिए कि? आसमा, अब ये तो सब इस चीज पे हैरान है ना कि दोनों को एक तरह से ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस हो गई। बुशरा इमरान को आंख का कोई, मैंने आपको बताया फरवरी में फैमिली मिली है, कोई आंख की कोई ट्रबल नहीं थी। खान साहब भी बिल्कुल सेहतमंद थे, एथलेटिक हैं, उनको भी कोई ट्रबल नहीं थी। आपको एकदम से इस तरह हो जाता है। फिर दोनों पैटर्न देखें कि आप अपनी तकलीफ का आपने उधर बताते हैं, सुप्रिटेंडेंट को बताते हैं, आप उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, टाइमली मेडिकल केयर नहीं दी जाती क्या, ताकि आप अंधे हो जाएं। अब खान साहब की तो हमें पता है कि फरवरी में हमें पता लग गया था, 3 फरवरी को जब फैमिली मिली थी कि जी खान साहब को नजर नहीं आ रहा, 85% बिल्कुल। आंख की चली बिल्कुल। गई है। वो बिना। तो सलमान सफदर तो बाद में जाके मिले थे। जब फैमिली सही। मिली थी, मैंने तो आप मेरी ट्वीट देखे और इंटरव्यू देखे, 3 फरवरी को बिल्कुल। बताया कि जी खान साहब के साथ ये हो रहा है। तो ये तो हम्म। एक पैटर्न है, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। ट्रू। ट्रू। तो अब आप क्या समझती हैं, बुशरा बीबी को तंग करने का मतलब यही है कि खान साहब से कुछ डील करवा ली जाए, या बुशरा बीबी को मनाना तो मतलब खान साहब ऑटोमेटिकली मान जाएंगे? तो क्या ऐसा मुमकिन है कि बुशरा बीबी को कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि अब अप्रोच किया गया है, 2 बार उनकी मुलाकातें हुई हैं अभी इस वीक में खान साहब के साथ, और वो कायल करें खान साहब को कि हॉस्पिटल चले जाएं या बनी गाला चले जाएं? तो आप क्या कहती हैं कि खान साहब वाकई बुशरा बीबी की बात मान लेंगे, और उनको भी पता है कि बुशरा बीबी के जरिए ही खान साहब मानेंगे? मैंने जब उषा इमरान को ऑपरेशन हुआ तो उसके विद इन 10 डेज बिफोर दैट उनकी खान साहब से मुलाकात हुई थी। तो उसी टाइम में वो हम्म। बता रही थी कि मुझे बहुत दर्द थी। तो मैंने फैमिली को पूछा कि उन्होंने खान साहब को फिर उस टाइम में तो मिली थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद बताया कि मैंने खान साहब को नहीं बताया जब मैं उनको मिली। मैं बिल्कुल, मैं कहती मेरी आंख नहीं खुल रही थी और मैं हिम्मत करके बैठी रही कि खान साहब को कहीं ये पता ना लगे कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ। तो वो जब ये उनके जेल में ये चूहे और इस तरह की चीजें, उन्होंने खान साहब को ये भी नहीं बताया था क्योंकि वो अच्छा। चाहती थी कि खान साहब परेशान ना हो। मैंने, सही। मुझे फैमिली के थ्रू पता लगा तो मैंने उनको कहा कि आप खान साहब को बताएं कि उनको ये अंदाजा हो कि बुशरा बीबी किस तकलीफ में उन्होंने उनको रखा हुआ है। इसलिए नहीं कि हम, हम्म। मैं ये चाह रही थी कि खान साहब जी परेशान जी। हो, मैं सही इसलिए सही। चाह रही थी कि बाहर लोगों को पता लगे, तो पार्टी और सब लोग कुछ उनके लिए आवाज उठाएं कि बुशरा इमरान को इस हम्म। तरह तंग किया जा रहा है। तो वो बड़ी सही। साबिर खातून है, वो अपनी माशाल्लाह। जात की वजह से, अपनी जात माशाल्लाह। की वजह से कभी भी खान साहब को ये नहीं कहेंगी कि वो किसी ऐसी चीज को, ऐसी बात को मान लें जिससे खान साहब की इज्जत नफ्स मुतासिर हो, खान साहब के प्रिंसिपल्स पे हो। वो बड़ी अल्लाह ताला हम्म। के ऊपर ईमान रखने वाली औरत है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ऐसी बिल्कुल एक ऐसी चीज पे उनको नहीं, हाँ इतना उन्होंने गुजार लिया है, इतना उन्होंने कर लिया है। अभी जब लास्ट मीटिंग फिर 3 हफ्ते के बाद थोड़ी सी टाइम के लिए कराई गई, तो उन्होंने बताया कि उनकी दूसरी आंख की भी सर्जरी कराई उन्होंने इसी तरह ले जाके, क्योंकि उनकी दूसरी आंख भी इफेक्ट हो गई। और ओके। वेट उनका इतना कम हो गया आसमा, क्योंकि उनको इतना बुरा खाना दिया जाता है मिर्चें डाल के, क्योंकि पहले इन्होंने जहर देके उनको, उनका वो जो एसोफेगस और पूरा मैदा वगैरह जला दिया है, तो वो खा नहीं गॉड। सकती हैं। इनको इतना मिर्चें डाल के खाना दिया जाता है कि वो नहीं खा सकती। 20 किलो उनका वेट कम हुआ है। ओ माय माई गॉड। नीसेस वर क्राइंग उनको देख के, जिस दिन से वो आई हैं जेल से, उसके अभी फिर महीना हो गया मुलाकात नहीं होने दी, सही। कि सही। उनकी तबीयत देख के वो बच्चियां बेचारी मतलब
अभी भी मुझे परेशान है, फोन सारी बात है, करती माँ हैं। है उनकी, बिल्कुल माँ है बिल्कुल उनकी, मेरी बहन है, बिल्कुल। मेरी मेरी वालदा बिल्कुल मतलब आप सोचें कि माई मॉम परेशान। 80 years। फिर मैं वही हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे ये सोच के होता है कि हमारे और भी बहुत सारे लोग जेल में हैं, उनकी भी माएँ, यंग बच्चे हैं बेचारे जिनको हम्म, पकड़ा हुआ है, उनकी भी माएँ, कईयों की माएँ इंतजार कर करके चली ट्रू गई, बाप ट्रू। चले गए। आई डोंट, अपनों के ऊपर कोई किस तरह इस तरह जुल्म इस तरह कर जुल्म कर सकता है। देखिए चले अब ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, और अल्लाह माफ करे और अल्लाह रहम करे कि जो मामलात हैं इस वक्त शायद अब बेहतरी की तरफ जाएं। ये बैरिस्टर सैफ साहब की कुछ मुलाकातों का सिलसिला है, इसका जिक्र हो रहा है कि वो शायद कायल कर सकते हैं। और बड़ी, मैंने तो जो खबरें मेरी नजर से गुजरी कि जी बड़ी खान साहब कह रहे हैं बैरिस्टर सैफ को बुलाओ, और बस बुलाओ ही बुलाओ, कि घर वालों से मिलने के लिए वो कहते हैं जी मेरी बहनों से मुलाकात कराई जाए, एहलिया से कराई जाए, मेरे वकला से कराई जाए। तो वो बैरिस्टर साहब का मैसेज पहुंच गया कि जी इनसे मुलाकात कराए। कोई बीच मसालत का किरदार अदा करने जा रहे हैं बैरिस्टर साहब इस वक्त, या उनके जरिए कुछ बैकडोर चैनल या राब्ते का सिलसिला जारी है इस वक्त? तो बैरिस्टर साहब कोई नई एंट्री, या मेरा नहीं ख्याल कि कोई नई न्यूज़ है ये तो हम्म, दूसरी तरफ वाले फिर बार बार एक ही चीज, एक ही टैक्टिक को यूज करते हैं कि जी हम खान से बात कर रहे हैं। जब कोई थोड़ा सा मोमेंटम बने, या हमारी पार्टी के लोगों पे तनकीद हो, या दूसरी तरफ तनकीद हो कि हम्म, जी खान साहब को मेडिकल केयर तक आप लोग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। फॉर एग्जांपल आजकल सुहेला अफरीदी पे इतनी तनकीद हो रही थी कि जी आप जी जी एक सीएम है एक सूबे के, और आप मुलाकात नहीं करवा पा रहे, और बजट जी। आपने पास कर दिया उनसे पूछे बगैर, या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो दूसरे ये खबरें फैलनी शुरू हो जाती हैं कि जी खान साहब के साथ बात हो रही है, फलाना कर रहे। तो बैरिस्टर साहब कोई नई एंट्री तो नहीं है। बैरिस्टर हम्म। साहब तो जब अली अमीन साहब थे तब भी थे, तब भी मुलाकात करते थे, तब भी उनकी एक्सेस थी, अभी भी चाहेंगे तो अभी भी एक्सेस होगी, और अब सबको पता है कि क्यों एक्सेस है और क्यों होती है। वो ये आई कहा डोंट जाता थिंक है इट्स इस्टेब्लिशमेंट के न्यू। बंदे हैं। खुल के बोले ना, आप बताएं कि वो ये तासुर है, ये तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और उनको एक्सेस है। ट्रांसफर तो नहीं है, आई थिंक सबको मालूम ही है। आई एम श्योर कि हाँ सबको भी मालूम है। एंड आई डोंट थिंक कि बैरिस्टर सैफ ने कभी इस चीज को हाइड किया है कि वो हम्म एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और दूसरी तरफ के सिंपैथेटिक हैं। आई डोंट थिंक ही हैज एवर हिडन द फैक्ट कि ही इज। और हम्म। ठीक है, मैं आपको एक बताऊं अस्मा, आई प्रिफर के इंसान मुनाफिक ना हो। ट्रू, बिल्कुल इंसान आपको जो सच की बात है, मुनाफिक होता है बिल्कुल। ना, वो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद होता है। और झूठ ना बोले, सबसे बड़ी बात, झूठ ना बोले, मुनाफकत ना करे, अगर एक झूठ ना एक है, बोले, धोखा ना दे। बिल्कुल, मतलब देखिए ना, एक मुनाफिक होता है वो तो आपको धोखा दे रहा है। वो कम से कम बैरिस्टर साहब का सबको पता है ना कि हु ही प्लेस फॉर। हम्म कोई हम्म। मुनाफिकत तो उसमें नहीं है। मुझे तो नहीं है, ठीक। मुनाफिक, जो मुनाफिक है उनके ऊपर ज्यादा होता है। और ये तो आई डोंट थिंक इट्स अ न्यूज फॉर मी कि वो जा रहे हैं बात करना है, वो तो पहले भी चाहते हैं। इट बिल्कुल। इज अच्छा, नॉट ये भी समथिंग न्यू। खबर है कि पार्टी के अपने लोग नहीं चाहते कि खान साहब के साथ किसी की मुलाकात हो। वो परेशान है कि खान साहब के साथ किसी की मुलाकात हो गई तो फिर तो जी मामलात गए। शायद पार्टी के लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस सिचुएशन को कि खान साहब बस जेल के अंदर ही रहे, और उनकी अपनी कोई सियासत चलती है कुछ। इसमें आप क्या, कुछ फैक्ट कई है लोग, इसमें, देखिए हकीकत है? कई लोग हम्म। जिनके, जो एक्चुअली खान से सिंसियर नहीं है, जो मसलन पोजीशंस, नाम ले सकते पावर्स, हैं? पिक्चर्स, जी जी, सॉरी। नाम ले सकती हैं आप? आ, देखिए मैंने कभी किसी को टैग इसलिए नहीं किया कि दिलों के अरे, हाल अल्लाह जानता है। मैं तो बेशक। हमेशा उनके एक्शन से करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब अली अमीन साहब सीएम थे और वो अक्टूबर में बीच में चाय पीने चले गए, फिर नवंबर 26 को उन्होंने पूरा एक ड्रामा किया, जैसे कि हम्म इमरान कॉन्फ्रेंस कॉल कर, वो तो मेरे पास एक्चुअली एक एविडेंस था जो हम्म एक्शन की बेस के ऊपर। अभी जो दूसरे सीएम साहब हैं वो बहुत अरसे से बहुत 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 सारी बातें कर रहे हैं, बट वी हैव टू येट सी एन एक्शन फ्रॉम हिम। हम्म। और मैं अभी तक उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ कि शायद वो नए हैं, शायद वो कुछ करना चाह रहे हैं, शायद वो कुछ देख रहे हैं। लेकिन अच्छा। बहुत जल्दी बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कि कोई क्या चाह रहा है, कि क्या करना चाह रहा अच्छा, है। ये आप नए सीएम और पुराने सीएम की बात करें। अच्छा, अमूमी तासुर ये है, बुशरा बीबी की हवाले से बात करें, लेकिन जाहिर बात है मफरूजों पे यहाँ मैंने देखा है खवातीन की, जब खवातीन लाइमलाइट में आती है किरदार कुशी के लिए आप तैयार नहीं। बहुत सियासत में आए तो किरदार कुशी, और जिस तरह जिस लेवल की घटिया लेवल की उनकी किरदार कुशी की गई, हमने नेशनल टीवी चैनल्स पे बैठ के उस चीज को कंडेम किया कि किसी
खातून को आप इस तरह के मामलात में डिस्कस नहीं कर सकते। ये आप मुझे बताएंगी कि जो बुशरा बीबी के हवाले से कहा जाता था, जी खान साहब जब गवर्नमेंट में थे, आपको पता होगा कि जी पूरा शायद उस्मान बुज़दार के नाम निकला, और जिसको बुशरा बीबी कहेंगी तो वो अपॉइंट होगा, जिसको बुशरा बीबी कहेंगी तो वो आगे आएगा, बुशरा बीबी के कहने पे फैसले होंगे। तो इस पे जरा रोशनी डालें कि कितनी हकीकत थी, क्योंकि ये मजमूई तौर पर अमूमी तासुर यहाँ पे लोगों को ये दिया गया है कि मामलात बुशरा बीबी के हाथ मैं जो भी कहूंगी, कोई मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि लोगों ने अपने एक माइंडसेट में। बनाया हुआ होता है। और सही मैं हमेशा सही ये बिल्कुल कहती हूँ कि खान साहब बीवी की उतनी ही बात सुनते या मानते हैं जितना कोई भी शौहर जो अपनी बीवी की इज्जत कदर करेगा, बस उतनी मानेगा। तो ये खान साहब का अपना, सबको खान साहब की तबीयत का पता है कि वो अपने डिसीजंस करते हैं, और वो दैट्स व्हाई ही इज द लीडर। अगर बुशरा इमरान, मैं हमेशा कहती हूँ जो लोग ये करते हैं, मैं कहती हूँ फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि बुशरा इमरान लीडर थी, खान साहब तो नहीं थे। सही तो सही खान सही साहब ऐसे नहीं है कि वो, कोई भी जो हस्बैंड एंड वाइफ आपस में, अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनका रिलेशनशिप अच्छा रखे, कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ जिनका आपस में रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो वो बीवी अपने खामन को मशवरा भी देती है, खामन उससे लेता भी है, वाइस वर्सा ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं हम्म, है कि अब मैं अगर ऑफिस में आप करें, आपके हस्बैंड करें, तो आप उनके ऑफिस का काम तो नहीं चलाएंगी ना। ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे कि जाहिर जी बात है आपका जो बिल्कुल। कुलीग है, सही वो फलाना कोलीग है, वो आया था और आई डेंट लाइक देयर फैमिली, या फिर हम उनसे नहीं, इस तरह की बात आप कर सकते हैं ना। आप ऑफिस के मामलात को तो नहीं मामलात चला या सकते बिल्कुल। तो वो तो आप क्या नहीं कर सुहेल सकते। ज्यादा से आफरीदी, आप ये कह सकते हैं कि जी। जी जी, जी। क्या सुहेल आफरीदी बुशरा बीबी की चॉइस थे? नहीं, ये ऐसा ऐसा नहीं है। 100% नहीं। अच्छा, 100% मतलब नहीं। ये नहीं है कि वो उनकी चॉइस थे या नहीं थे, या अगर वो उनका पूछा जाता वो ना कर देती। उनकी अपॉइंटमेंट में उनका कोई हाथ नहीं था। बात नहीं। इसका मुझे 100% पता है। अच्छा, एक ये जाहिर बात है, अभी आपने भी सुना होगा, देखा होगा, 26 नवंबर के बाद जब बुशरा बीबी केपीके में थी, और ये कहा जाता था कि वो पार्टी मीटिंग्स हेड करती थी। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि बुशरा इमरान क्यों मामलात को अब चला रही हैं और पार्टी के मामलात में क्यों दखल अंदाजी कर रही हैं। तो इस पे कुछ रोशनी डालेंगी आप क्या, कि क्या इंतहाई वाकई बड़ा पार्टी चैप्टर। की मैं आदतों से आपको ना डरती इसका थी? मैं आपको ना इसका बड़ा इंटरेस्टिंग अस्मा एक चीज बताती हूँ। सही। तो जब इनको वहां से पहले कहा गया कि जी ये निकल गई हैं, और उसके बाद, और मैं वो पूरी एक जी जी। स्टोरी है जो मेरे ख्याल में मैंने किसी तो एक इंटरव्यू में कवर की है। और हम्म, वो कहते हैं ना, ट्रू स्टोरी है, नॉट दैट इट्स अ मेड अप स्टोरी। सही। जब सेकेंड डे हुआ था, जब ये केपी के हाउस वापस पहुंची हैं, तो मैं किसी पीटीआई के एमएनए से या किसी से बात कर रही थी किसी टॉपिक पे, उनका मुझे कॉल आई, क्योंकि आपको पता है मैं 2008 से बीइंग अ मेंबर ऑफ पीटीआई, मैं बहुत सारे जी जी। ग्रास रूट वर्कर्स को भी जानती हूँ, लीडर्स को भी जानती सही हूँ, जो ग्रास सही रूट सही। वर्कर्स थे। तो मुझे किसी से मैं बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज बीबी ने मीटिंग हेड। मैंने कहा बीबी ने मीटिंग हेड की थी? मैंने कहा मेरी तो उनसे बात हुई, उन्होंने तो कुछ मुझसे ऐसा जिक्र नहीं किया। हम्म, उसमें सीएम हाउस हम्म, के भी। फिर मैंने थोड़ी, मैंने को उनको बात कर कॉल करके मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा तुमने आज कोई मीटिंग हेड की थी क्या उसमें? हम्म, शी सेड नॉट एट ऑल, मैंने तो कोई मीटिंग नहीं अटेंड की। हम्म, मैं तो हम्म, मैं तो वो बिकॉज शी वाज नॉट वेल। नहीं, मैं तो कोई मीटिंग ही अटेंड नहीं की। आज एक मीटिंग थी इधर सीएम हाउस में, लेकिन मैंने तो बस उनको सिर्फ ये लिख के भेजा था कि अगर वहां पर आप लोगों के बच्चे शहीद हुए थे, तो क्या आप लोग वहां पे ना इस तरह कोई पैगाम ना, कि एक बच्चे की तस्वीर भेजेंगे कि देखे शहीद के चेहरे पे कितना वो है, नूर है। इस तरह बिल्कुल कुछ बिल्कुल। उन्होंने मुझे पैगाम एग्जैक्टली याद नहीं, तो मैं रिपीट उनके वर्ड्स नहीं कर सकती। उनका मैंने सिर्फ लिख के भेजा था उन लोगों के लिए, लेकिन मैंने मीटिंग तो कोई भी अटेंड नहीं की। सही। ठीक, अच्छा, मैं उससे ये भी पहले पूछना चाहूंगी। जब इनको लेके गए और अगले दिन पूरा ड्रामा किया कि जी कॉन्फ्रेंस होने वाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, बीबी प्रेस, मुझे हंड्रेड सही। परसेंट यकीन था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। तो लेकिन उस हमने वक्त देखा, मैंने। जी। बिल्कुल डी चौक में आई और जिस तरह उन्होंने तकरीर की, क्राउड को उन्होंने मोबिलाइज कर दिया। ये हमने देखा, मोबिलाइज कर दिया, पार्टी में जान डाल दी। और फिर उस रात जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। तो क्या ये डर खौफ भी है कि अगर इमरान खान को अंदर भी रखते हैं और बुशरा बीबी बाहर होंगी, तो बस तो फिर तो पार्टी ऐसी मोबिलाइज होगी? क्योंकि हमने वो तकरीर सुनी, तो वो मेरे ख्याल से बड़े बड़े सियासतदानों की तकरीरें एक तरफ और उनकी तकरीर एक तरफ, क्योंकि क्राउड को वो उन्होंने चार्ज कर दिया, मोबिलाइज कर दिया। वो एक दिल से की हुई स्पीच थी, एक वाइफ की अपने हस्बैंड के लिए। वो एक हम्म, सियासतदान की स्पीच नहीं थी, इसीलिए उसने कैप्चर हम्म, किया, बिकॉज द वर्ड्स वर ट्रू एंड दे वर कमिंग फ्रॉम हर हार्ट। और हम्म। उनको कभी भी, असल में मैं अक्सर ये सुनती हूँ कि वो पार्टी पे कब्जा करना चाहती हैं, हाँ, ये बुशरा एक बीबी तासुर। ग्रुप है।
बुशरा बीवी क्या ग्रुप है, उनके लिए तो कोई बात भी नहीं करता पार्टी में, उनको सबको यही डरा के रखा जाता है या कुछ भी। ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रही होती हूँ, कौन सा ग्रुप है सोशल मीडिया पे, आप देख लें कौन सा ऐसा अकाउंट है जो कंटिन्यूअसली उनको सपोर्ट करता है जैसे दूसरे लोगों को करता है, या अपनी स्पीचेस में करें या इस तरह करें। आप खुद भी ये देख लें कि जब से वो जेल में उनको भेजा गया, और वन ऑफ द क्राइम इज दिस कि उन्होंने इतना मोबिलाइज किया, तो उसके बाद से देख लें कोई भी ऐसी तहरीक मूवमेंट नहीं चली खान साहब के लिए जिस ट्रू तरह की वो ट्रू 26 नवंबर को थी। अब सब लोग बिल्कुल। बाहर हैं, बहुत हाँ पोजीशंस जी। पे हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन जो वो, क्योंकि उनको भी पता था कि वो अगर ये करेंगी तो उनके लिए क्या रिperकशंस इसकी हो सकती हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, लेकिन बिल्कुल। उनको उनको अपने खामन के लिए, अपने शौहर के लिए करना था। शी वॉज नॉट डूइंग इट फॉर एनी पॉलिटिक्स। तो मैं आपको बताऊं असमा, मुझे सबसे ज्यादा उन लोगों पे गुस्सा आता है जो इस तरह की बकवास फैलाते हैं कि वो हम्म, पॉलिटिक्स के लिए सब कर रही है। बल्कि मुझे भी कई लोग कहते हैं कि जी, अब तो मैंने, अब खान साहब जब गवर्नमेंट मेरे, मैंने क्यों नहीं कोई पोजीशन ले लिया आके, अगर मुझे इतनी बिल्कुल। मेरी मुझे पोजीशंस की वो और उसकी वो था। मैं तो पार्टी की बल्कि पहले एक्टिव थी, खान साहब प्राइम मिनिस्टर में, मैं साइड पे हो गई कि मुझे कोई ये ना कहे। तो ये सही इंतहाई बकवासियात फैलाते हैं, सॉरी टू यूज द वर्ड बट दैट्स व्हाट इट सही इज। सही, लेकिन दैट्स ट्रू। लेकिन बस थोड़ा सा उनकी रूहानियत पर रोशनी डालिए कि एक रूहानी खातून है, बापर्दा खातून है, और हमने उनके बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन उनकी रूहानियत को लेकर के भी उस पर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, बाकायदा कैंपेन्स चलाई गई, बाकायदा कहा गया कि जी मुर्गियां जलाई जाती हैं तो पता नहीं सिरियां जलाई जाती हैं, और वहां क्या कुछ किया, ये चीजें रिकॉर्ड का जानती हैं इन चीजों को। पार्टी के लोगों ने भी, जो पार्टी छोड़ गए, उन्होंने बाहर आके आपने फजूल, जिसको आप कह रही बकवास से आती, वो इस तरह की बातें की। तो उनकी रूहानियत के जरा बारे में बताइएगा कि माशाल्लाह जिस तरह वो उनका सिलसिला है, और एक बापर्दा खातून के बारे में इस तरह की बातें जब की जाती हैं तो मतलब क्या है वो, कभी मैंने उनकी तरफ से उनको जवाब नहीं सुना। वो एक नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया था, उसके बाद वो कभी मैं इस जब भी तरह से उनसे उन्होंने कहती थी बात नहीं फलाने, कह की। रहे थे अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है, तो मैं उनको बोलती थी फलाने को कि अल्लाह पे छोड़ दो। तो बहरहाल मैं आपको ये बताती हूँ, फिर वही सही। बकवासियत का वर्ड है। जिन लोगों को पार्टी से, पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं, उनको निकाला गया बल्कि मतलब हम्म एक तो उनमें से इंतहाई उसको तो जब वो खान साहब के घर में जाता था, तो मैं जब खान साहब की बीवी से शादी नहीं हुई थी तब भी मैं खान साहब को कहती थी कि ये आपने क्यों इसको, बल्कि मैं उनको कहती थी इसको हम्म पाला हुआ है हम्म आपने, आई एम सॉरी टू यूज द हम्म वर्ड बट दैट्स हम्म व्हाट ही इज। तो हम्म हम्म। को वो गए नहीं, उनको निकाला गया क्योंकि वो थे इस काबिल। तो जब ऐसे नाम लोगों को नाम ले निकाला सकते हैं जाए कुछ? ना, नाम ले नाम सकते नहीं हैं? दूंगी, अच्छा, नाम नहीं लेंगे, अच्छा चलें, आपको ठीक पता है। है कि मैं किसकी बात कर रही ठीक, हूँ। ठीक है, सही तो सही। जो बात ये हो रही थी कि फिर जब उनको इस तरह निकाला जाता है तो फिर वो जब दूसरी तरफ जाके उनके पाँव चूमते चाटते हैं, तो फिर उन्होंने बकवासियत और क्रिएट करनी होती है ना, दे हैव टू सेल देयर समथिंग। कि वरना हम्म। किसी काबिल तो होते नहीं है, ना कोई सही। वैल्यू सिस्टम है, ना कुछ और है, तो कुछ तो बेचना होता है ना, कोई चूरन। तो जाहिर फिर वो बात है। इस तरह की बातें क्रिएट करते हैं। जहां तक सदका खैरात कुर्बानी है, वो हम मुसलमान हैं, वो हम कुर्बानी सब करते हैं, सदका बिल्कुल। सब करते हैं। तो हम्म उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना कुछ छुपाने की बात होती है, ना कुछ ऐसी। अब हम्म। किसी गोरे को कह दें कि जी वो उन्होंने कुर्बानी की थी और वो काले बकरी, वो गोरा कहेगा पता नहीं ये क्या सैक्रिफाइस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कि नहीं, तुम्हें तो अमूमन हमने पता तो है घरों में देखा है, कहते हैं कोई मुश्किल परेशानी है, बकरे का सदका बकरे करो। का तो सदका मैं दे तो दो। अक्सर कहती हूँ बकरे का सदका वो दे जो दो तो जी वो सीरी जो काली सीरी दे एक गई, ये तो जी बचपन से हम देखते आए हैं, सुनते बिल्कुल। और आए वो जो हैं। कसाई को पीछे लगाया कि कसाई बेचारा इनसे ज्यादा जो है वैल्यूबल, वो सॉरी वैल्यू बेस्ड निकला, प्रिंसिपल बेस्ड। उसने कहा जी मुझे आके कहते रहे, पैसे भी कहते रहेगा हाँ, कि सही 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 सही। तो ये चले, ये तो सारी बातें होगी माशाल्लाह। आखिरी बात, जरा मेरे पास वक्त की कमी है, थोड़ा सा ये बताइएगा, आप क्या देख रही हैं कि कोई जल्दी खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई देख रही हैं, और या कोई कन्विंस कर सकेंगे कि वो बनीवाला शिफ्ट हो जाएं, या फिर जेल में से बाहर हॉस्पिटल चले जाएं? कुछ ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज आप देख रही हैं, ये जल्द रिहाई देख रही हैं आपको, या कोई आपको उम्मीद नहीं है अभी तक कुछ? मैं अभी रिसेंटली अमेरिका में थी, काफी सारे लोगों से मिली। बहुत खान साहब को प्यार करने वाले लोग पूरी दुनिया में, और हर एक अच्छा। इंसान मुझे एक ही चीज कह रहा था, खान साहब को किसी तरह हमारा पैगाम पहुंचाएं, उन्हें कन्विंस करें कि खान साहब आपने पाकिस्तान के लिए बहुत कर दिया, आपने बहुत कुर्बानी दे दी है, बस अब आप बस कर दें, आप बस छोड़ दें, आप रहने दें, आप बनी गाला चले जाएं, आप मुल्क छोड़ दें, ये मुल्क आपके काबिल नहीं, वगैरह वगैरह, आप खान साहब तक पैगाम पहुंचाएं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ सब जारी बता गए हैं, फिर अपनी मर्जी के मालिक हैं। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि, अपना ओपिनियन कि ठीक है। वो वही करेंगे जो उन्होंने करना है, किसी की वो सुनेंगे नहीं।
सही। मुझे अनकरीब नियर फ्यूचर में बिल्कुल वो रिहा होते हुए वो या बीबी नजर नहीं आ हम्म। रहे, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, मुझे हम्म। अच्छी तरह पता है कि कोई बात नहीं हो रही है, कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी पार्टी में जो अच्छे लोग हैं वो मेरा ख्याल है इसी इंतजार में है कि शायद दूसरी तरफ को कोई शर्म गैरत आ जाए और नेगोशिएशंस हो जाए। हम्म। दे आर बीइंग प्लेड और वट एवर दे गेट रॉन्ग अश्योरेंसेस। और हम्म। दूसरी तरफ वालों को ये लग रहा है कि जी इस वक्त तो इंटरनेशनल हालात भी हमारे कब्जे में है, लोकल भी हमारे कब्जे में है, तो वी सही। डोंट नीड खान साहब। अच्छा। लेकिन मुझे ये उम्मीद है अपने रब से कि आपको पता है, कुन फयकून, कौन एनी पर। टाइम एनीथिंग कैन हैपन, माशाल्लाह, मेरा रब जबरदस्त। कहेगा कुन और सब जबरदस्त, बदल जबरदस्त। जाएगा। बिल्कुल, और जब अल्लाह ने कुन फयकुन कह दिया और अल्लाह का इज़्न है तो फिर बहुत सारे मामलात, अब दुनियावी मामलात को आप उस तरह से नहीं चला सकते जब अल्लाह बस। का हुक्म है। तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप ये बात कर रही हैं। और पार्टी के लिए कोई मैसेज देंगे कि खान साहब की रिहाई के लिए कोई कोशिश तो करें, 4 बंदे निकाल लें। तो अब तो क्या 10,000 की भी कॉल देते हैं तो 10 बंदे वहां मौजूद नहीं होते अडयाला के बाहर। नहीं, वो असल में ना एक तो कॉल जब दी जाती है उसका टाइम, इस तरह की चीजों को ना बड़ा प्लानिंग करके, एंड यू हैव टू हैव द हम्म। बाय इन। अगर आपका लीडरशिप का बाय इन, अब आपका क्या ख्याल है कि सीएम आफरीदी जो है वो क्या 10,000 बंदे लेके नहीं आ सकते? एब्सोल्युटली हम्म। लेकर आ सकते हैं अपने साथ। अगर सलमान अकरम साहब और गौहर साहब मिलके प्लानिंग करें तो वो बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। लेकिन जी। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। और मेरा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अलीमा आपा और ये जो लीडरशिप है इनको बैठ के कोऑर्डिनेट करके प्लान करके वो कॉल देनी चाहिए। एकदम से देंगे लोग नहीं आते, लोग नहीं क्योंकि देखिए आएंगे। वहां पे आना डेंजरस है, वहां से लोग गिरफ्तार होते हैं। आपको लीगल हेल्प प्रोवाइड करनी है, फूड है, लॉजिस्टिक्स है, हम्म। सब कुछ है। तो ये आपको पूरा एक प्लान करके वहां पे, हाँ, सबके लिए 10,000 के 1 लाख भी बंदा आ सकता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे मरियम भट्टू साहिबा। और खुल के टीवी पे हम ऐसी बातें नहीं कर सकते जो कि अब हमने व्लॉग पे की, कि हमारे ऊपर भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। और बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आपकी बहन है, खान साहब की अहलियां हैं, और जल्द से जल्द जो कैद बंद की सऊकतें वो बर्दाश्त कर रही हैं अपने उनकी अहलियां होने के नाते, तो अल्लाह पाक उन पे अपना करम करे। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। दुआ में और याद रखें। बिल्कुल थैंक यू। जरूर। और इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी बहुत नोट के शुक्रिया। साथ के जुल्म ज्यादती है, आप उसको बर्दाश्त ना करें किसी भी सूरत, और जुल्म के खिलाफ जरूर आवाज आप उठाते रहें। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाजत दीजिएगा, अब फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।